जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। बचपन से ही मुझे एक अंदर से ये था कि परमात्मा प्राप्ति हो, और सब मनुष्य आत्माओं के जीवन को देखते हुए लगता था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, क्योंकि मानव जीवन के अंदर दुख परेशानियां देखते हुए और हमारे घर परिवार के अंदर भी मैं देखती थी कि मेरी बड़ी बहन, उनके जीवन के अंदर भी बहुत दुख था। तो मुझे संकल्प था कि मैं सबकी तरह ऐसी चिला चालू जीवन नहीं जीनी है। मुझे जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बना के जीवन जीना है। परंतु उस समय छोटी आयु होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु अंदर से हमेशा ये लक्ष्य रहा कि मुझे कोई जीवन की एक नई दिशा मिले, एक लक्ष्य देने वाला कोई मिले। और सचमुच जब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, तब से मैंने जीवन जीने का एक सुंदर तरीका सीख लिया और अंदर से इतनी खुशी और शांति का अनुभव हुआ। इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर आने से और इस विद्यालय के अंदर जो सहज राजयोग का अभ्यास सिखाया जाता है, उस अभ्यास के माध्यम से मेरी जो अंदर की चाहना थी वो परिपूर्ण हुई और मुझे यहाँ सचमुच परमात्मा पिता का सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा का सुंदर परिचय मिला और मेरी जो चाहना थी परमात्मा मिलन की वो पूरी हुई। और दूसरा मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे समग्र मानव जीवन की सेवा करनी है, परंतु मैं किस दिशा में जाकर के सेवा करूं ये भी मालूम नहीं था। तो ये सुंदर रास्ता मुझे परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से मिला और आज मुझे जीवन के अंदर बहुत खुशी है कि अनेक मनुष्य आत्माओं के जीवन के अंदर कैसे सुख शांति मिले, खुशी का कैसे अनुभव कराए, वो सुंदर रास्ता आज मुझे मिल गया है और मुझे जीवन के अंदर बहुत ही खुशी है। एक जीवन जीने का एक सुंदर तरीका मिल गया है। इस विद्यालय के द्वारा एक जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से आज जो मेरे जीवन का लक्ष्य था कि समस्त मानव जीवन को भी मैं सही रास्ता दिखाऊं, और आज मेरी वो अंतर मन की चाहना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मेरी पूर्ण हो गई है। ओम शांति। मैंने शादी करके 20 साल मेरे पति के साथ जिया, लेकिन उसमें बहुत दुख सुख सब कुछ मैंने अनुभव किया। लेकिन उसमें हम लोग ने बहुत भक्ति भी की, 3-4 गुरु भी किया, फिर भी हमको भगवान की प्राप्ति नहीं मिला। और सुबह उठ के हम लोग शिवोहम की प्रार्थना करते थे, 5-6 दिवा भी जलाते थे, लेकिन पता नहीं शिवोहम का क्या था। उसके बाद मेरा पति का अवसान हो गया। उसके बाद दीदी एक बार आई हमारे घर शांति पाठ में, एक ही बार बुलाया तो 3 दिन आई। 3 दिन आई तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सफ़ेद साड़ी के पास मुझे भी जाना ही है, क्या है इसमें। फिर मैं दीदी के पास 1-1.5 महीने के बाद दीदी के सेंटर पे आने लगी। 7 दिन का कोर्स किया, मुझे पता चला। फिर धीरे धीरे ज्ञान में मैं आती रही, और ज्ञान में आने से बाद मुझे पता चला आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और बाप का कर्तव्य क्या है, क्या करना। फिर भगवान का मुझे परिचय मिल गया और भगवान को हमने ढूंढ लिया। तो मुझे उतना खुशी नहीं मिला था जो इसमें आने के उतना खुशी मिला। बहुत दुख आता था,
थोड़ा दिन अच्छे जाते हैं, थोड़ा दिन दुख आता है। लेकिन इसमें आने के बाद विघ्न आया, लेकिन तुरंत पार हो जाता। उसमें भक्ति मार्ग में पार नहीं होता था। तो आज तक 14 साल हो गया हमारा, तो बहुत प्राप्ति किया और सुख भी दिन प्रतिदिन तन मन धन से बाबा की सेवा में हम लोग समर्पित, पूरा परिवार को मैंने सहयोगी बना दिया। वो लोग भी सब मानते हैं और आज हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है बाबा की दुआ से। पहले बाबा का कार्य में हम लोग बोलते हैं कि भगवान का पहला मैंने पति स्वामी सब कुछ बेटा, फिर बाद में बेटा का, ऐसा करके हमारा घर आज तक बहुत अच्छे चल रहा है और बाबा की कृपा से आगे भी अच्छा चलेगा। और सबको मैं इस कार्य में लाने की मदद भी, सेवा भी करती हूँ और लाती भी रहती हूँ, तन मन धन से सेवा भी करवाती हूँ। हमारे ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद मुझे बहुत प्राप्ति मिला। ओम शांति। मेरा नाम है डॉक्टर हिनल। मैं यहाँ दमन में एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा और अच्छा अनुभव जब मैं यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब आई तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अभी तक ये फॉलो करती हूँ कि पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव रहना क्या है, पॉजिटिव बातें कैसे करते हैं। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं जब से यहाँ से ज्वाइन किया है तब से मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि बाबा शब्द ही बहुत बड़ा है। बाबा नाम से ही हमारे जीवन में जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, वो सारी दूर हो जाती है। मेरा सबसे चमत्कारिक अनुभव ये है कि मेरे हॉस्पिटल में मुझे मेरा ही काम था जो मेरा एक ही दिन में पूरा होना चाहिए था। मैंने सिर्फ बाबा को बताया कि बाबा मेरा ये काम है, मुझे आज के आज ही करना है, तो आप मुझे सहयोग दीजिए और मुझे ऐसी चमत्कारिक दीजिए, चमत्कारिक, तो मैं ये कर सकूँ काम। तो सिर्फ बाबा नाम से ही मैं जब मेरे सर के पास गई और मेरा काम तुरंत 5 मिनट में हो गया और आज तक, तब से लेके आज तक मेरा ये सबसे अच्छा अनुभव है। और बाबा के साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में सुख शांति और सब सुविधाएं और अच्छी तरह से सब फैसिलिटी भी है। और मैं लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जो भी सारे अच्छे अनुभव हुए तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ कि हम क्यों यहाँ पे आते हैं, क्यों ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों जाना चाहिए, क्यों अच्छी बातें सुनना चाहिए, वो हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। वो मुझे अगर ज्ञान मिला है तो मैं लोगों को ये प्रचार करना चाहूँगी कि आप भी आइए, आप भी जुड़िए और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कैसे होता है और कैसे वो फील होता है वो आप भी ज़रूर देखिए। 14 साल से बाबा का पास मेरा सेठियान को हर हमेशा सेंटर पर लेके आता हूँ और जो दीदी लोग का कभी भी काम पड़ता है मैंने सेवा करता हूँ। कोई भी सेंटर पे मेरे को जाना पड़ता है तो मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ। और बाबा को जब से मैं जान रहा हूँ तब से मेरा घर और परिवार भी ठीक चल रहा है। भले कम पगार है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कभी भी तकलीफ़ नहीं आया। मेरा मालिकन के पास कभी भी मैंने खड़ा हुआ तो मम्मी मेरे को ऐसा कुछ तकलीफ़ हुआ तो मेरे को तुरंत सुनते हैं मेरा बात। और मेरा माँ बाप से भी, मेरा मालिकन को सब में तो बहुत कुछ, मेरे को मेरा माँ जैसा भी मैं मानता हूँ और कुछ तकलीफ़ भी नहीं है। अभी भी मेरा 2 लड़की है और मेरे को मेरा मालिकान ने ऐसा एक मकान बनाया तो उसमें भी मैं परिवर्तन हुई तो एक दुकान डाल रहा हूँ। और बाबा ने क्या कर दिया, मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैंने बहुत तकलीफ में था तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ से सपोर्ट भी मिल जाता है और आसान से काम भी निकल जाता है, कभी भी तकलीफ़ नहीं आता है। और मैं बाबा के लिए भी, कोई भी, मैं अगर नशा भी करता था तो मैं अभी बाबा का सेवा कर रहा हूँ तो कोई भी नशा फसा मेरा चीज़ कुछ है नहीं। और बाकी मैं माउंट आबू भी जाके आया तो
उसी दिन से भी मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया है। बाबा के लिए कभी भी मैंने साफ सुथरा से ही करता हूँ काम। और मेरा परिवार भी कोई नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। और बाबा के लिए भी हम लोग सब ने इनकार कर दिया कि शांति जीवन हम लोग को जीना है। इसीलिए अपन कभी भी बाबा का कभी भी तकलीफ आता है तो बाबा का नाम पे ले लेता है तो वो दूर हो जाता है। और 15 साल तक 15-16 साल से मैंने गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई तकलीफ नहीं हुआ अभी तक। ओम शांति। मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ। हाँ, ज्ञान के पहले मेरा जीवन अशांति, घर में झगड़ा आदि बहुत होते थे। हाँ, हमारे पति पत्नी में बहुत अनबन होती थी। ये ज्ञान लेने के बाद हमारा पूरा जीवन ही चेंज हो गया। ज्ञान में आए तब से हम लोग पूरे चेंज हो गए, यानी जो रेगुलर भी हो गए ज्ञान में। और हमारी पहले जो झगड़े होते थे अभी नहीं होते हैं, शांति बनी रहती है। हमारे यानी जो बाबा के रूल्स है वो पूरे हम फॉलो करते हैं। अभी कुछ तकलीफ नहीं, यानी हमारा अनुभव भी मुझे बहुत हुआ है बाबा का। इसमें क्या हुआ था, मेरा लड़के को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। हमारे पास यानी परिस्थिति पैसे भी नहीं थे। लेकिन ऐसा बाबा ने अनुभव किया कि हम सिर्फ 2000 रुपये लेके गए थे कॉलेज में। और वो कॉलेज में ऐसे सब आए थे जैसे 2-3 लाख लेके पूरी लाइन लगी हुई थी। लेकिन बाबा ने ऐसा अनुभव करवाया कि फर्स्ट नंबर हमारा लग गया। और वो प्रिंसिपल ने मेरे लड़के का इतने आसानी से एडमिशन करवा दिया कि कुछ फीस नहीं मांगा, कोई डोनेशन नहीं मांगा। वो हमको यानी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव ऐसा हुआ कि पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री बंद हो गई, हम लोग का पूरा पैसा भी डूब गया और बाद में फिर बीमार भी हो गए। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत डीप में चले गए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा, बाबा ने हमको गोद में उठाया, ऐसा अनुभव हुआ। और कहाँ वो परिस्थिति हम लोग की चले गई वो अभी तक हमको सच्ची पता नहीं चल रही है। ये भी एक अनुभव बहुत बड़ा है। वो भी बाबा के बच्चे ऐसा अनुभव होता है कि जो बोल नहीं पाते, ऐसे भी बहुत से अनुभव बाबा के हुए हैं। अभी भी घर में शांति बनी, कोई रेगुलर क्लास में आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। पहले भी मेरा बच्चा लड़का छोटा वाला बहुत शरारती यानी बहुत क्रोध में रहता था, लेकिन वो भी अभी शांत हो गया। पढ़ने में भी उसका यानी पूरा चेंज, माहौल ही पूरा चेंज हो गया। ये बहुत हम लोग को अलग अलग अनुभव होते गए। अभी भी ऐसा लगता बाबा का हाथ नहीं छोड़े। सब दुनिया छूट गई चलेगा, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। और रेगुलर यानी और क्या करे इसमें ही बहुत मन लगा रहता है। ज्ञान में आने से पहले मैं एकदम अशांत रहता था। हमेशा अपने परिवार में झगड़ा होता रहता था। मतलब सबके साथ गुस्सा, मतलब अपने माता पिता से कैसा बोलने का, कैसा व्यवहार करने का, मतलब वो लोग जैसे करते थे वैसा मैं भी उन लोग के साथ वैसे ही हो जाता था। मतलब घर में शांति के लिए मैं भी उन लोग के साथ चिल्लाता रहता था, तुम लोग शांत रहो, घर में कितना झगड़ा होता रहता है। मैं हमेशा उन लोग को शांत रहने के लिए बोलता रहता था कि क्या दूसरे के घर पे देखो कैसा है, आप लोग भी शांति से बैठो, शांति से घर में रहो। जब से ऐसा मैं करता गया, उन लोग को शांत करने में मैं अपना अशांति में आ गया कि अभी मैं कैसे शांत रहूँ। ऐसा मैं जब से अशांत रहा तो मैं बाद में, मेरी मौसी यहाँ पे आती थी तो उसके घर पे मैं गया था। तभी बाबा का वहाँ पे फ़ोटो देखा। बाबा का फ़ोटो देखा, मैं मौसी से पूछा ये कौन है। मुझे लगा ये कुछ जैसे बाबा का फ़ोटो देख कर मेरे को लगा कि कुछ एक पवित्र आत्मा है और कुछ भगवान का कुछ दिखा रहा है।
ऐसा उसमें से जो आभा मंडल जैसे, तो मैं मौसी से पूछा ये क्या है, तो ये मैं जो ईश्वरीय विद्यालय में जाती हूँ वहाँ का है, वहाँ पे अच्छे से कोर्स सिखाए जाते हैं, मतलब 7 दिन का कोर्स रहता है। वहाँ पे हम लोग को किस तरह से हमारा अशांत मन को शांत करने का, अपने को आत्मा समझने का, ये सब वहाँ पे सिखाता है, ऐसा मेरे को बोला। मैं मौसी की बात सुनी, बाद में तुरंत ही 2 दिन के बाद मैं यहाँ दीदी के पास आया, 7 दिन का कोर्स किया। बाद में मेरे जो अशांत मन था वो शांत होने लगा ऑटोमेटिकली। घर में भी मैं खुद पहले शांत रहा तो घर में भी शांति छाने लगी। अपने माता पिता को भी समझाया ऐसा नहीं करने का, तो वो लोग भी मेरी बातें मानने लगे। अभी मैं ऐसा अनुभव फील करता हूँ कि मेरे माता पिता भी यहाँ पे अभी 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, और वो भी एक शांति से माहौल अभी घर में हो रहा है। और बाबा का ऐसा अनुभव मेरे को लगता है कि बाबा साक्षात हमारे घर में आए हैं और शांति का जीवन हमारे घर पे चल रहा है। मेरा नाम शांतिलाल है, मेरी उम्र 68 साल की है। मैं जो गवर्नमेंट की जुदी जुदी ऑफिस में काम किया। मैं तहसीलदार भी था, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर था, चीफ ऑफिसर था, सुपरिटेंडेंट था, सुपरिटेंडेंट पर्सनल था। बहुत ही गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में काम किया। मेरा 42 साल का सर्विस का रिकॉर्ड रहा, मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा। मैं पहले से माई भक्त था और शिव बाबा मीन्स शंकर का भी मैं भक्त था। मैं सेवा करता था, पूजा करता था। सेवा पूजा के बाद ही मैं बाहर निकलता था। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर का कोई अनुभव पहला नहीं था। जब मैं दीव में सर्विस करता था तब ब्रह्मा कुमारी सेंटर दीव में शुरू हुआ। उसमें गीता दीदी है। गीता दीदी बार बार उसका ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे साथ आते थे। और रक्षाबंधन का त्यौहार है उसके लिए हमारे पास आते थे। कोई दूसरा फंक्शन होता था उसके लिए परमिशन लेने के लिए दूसरी बार आते थे। तो मेरे साथ भी गीता दीदी ने 4-5 बार बोला और बोला कि आप हमारे साथ माउंट आबू चलिए। मैं पूरा पक्का ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ। मैंने 2000 की साल में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में थी, उसके मैं गया। उस टाइम मेरी वाइफ भी अभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में वो पक्की माता जी है, तो उसके साथ हम लोग गए थे। उधर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस का 4-5 दिन का जो प्रोग्राम था और आशा दीदी थी, दूसरा लोग थे, सबका मैंने प्रवचन सुना, मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो मैं गवर्नमेंट सर्विस में इतना व्यस्त था कि मैं पूरा दिन ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कोई काम करता था। मैं अमृत वेला उठ नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा सहयोगी आत्मा हूँ, पक्का ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ। लेकिन मैं बाबा की जो मुरली पढ़ता हूँ, पीस ऑफ माइंड में चैनल में जो आता है वो प्रोग्राम में देखता हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल में करता हूँ। और मेरे साथ मेरी बच्ची भी है डॉक्टर आकांक्षा मोडासिया, वो भी आज 15 साल से बाबा ने उसके साथ बाबा का बहुत पर्चा मिला, उसको इतना अनुभव मिला कि वो भी पक्की ब्रह्मा कुमारी बन गई है। तो उसको भी बाबा बहुत मदद करता है। मेरी जो वाइफ है वो माता जी, और उसको तो बाबा ने इतना पर्चा देते हैं। जो काम हमारे घर में नहीं होता था, मेरा काम रुक जाता था, वो बोले बाबा को ये चिंता काम सौंप दो, वो आप चिंता मत करो, बाबा के चिंता दे दो, बाबा सब संभाल लेंगे। और उसका संकल्प इतना दृढ़ है कि उसकी वजह से उसका काम हो जाता है। मुझे भी लगता है कि नहीं बाबा ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन उसकी सुनकर काम तो कर दिया। तो बाबा इतना पावरफुल है, और जो हम उसमें ध्यान देते हैं, उसको याद करते हैं, तो बाबा अवश्य हमको हेल्प करता है, हमारी सुनता है और अच्छा प्रोग्राम भी बना सकता है। मैं इधर भी 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में आया हूँ। तनाव मुक्ति का प्रोग्राम दीव में था, दमन में था, उसमें वो भी मैंने अटेंड किया है, मुझे भी अच्छा लगता है। जब से इस संस्था में आया हूँ तब से मुझे काफ़ी शांति का अनुभव हुआ है, काफ़ी जानकारी मिली है। जैसे कि यहाँ पर जैसे बाबा ने जो हमें नॉलेज दिया है, वो नॉलेज हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण और हमारे साथ जो होने वाली घटना है उसी के साथ जुड़ा हुआ है।
तो मैं जो पहले जब इस संस्था में नहीं आया था तभी काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो मुझे अपने में परेशान करती थी, लेकिन जब से इस संस्था में आया हूँ तब से मुझे सभी प्रकार के जो भी प्रश्न थे उनके ऑटोमेटिक जो भी हमें जो चाहिए था मुझे, यानी कि जो भी उसका सॉल्यूशन चाहिए था मुझे ज़रूर मिला है। मेरा नाम भावना उपाध्याय है। मैं एक शादीशुदा लेडी थी। मेरे पति थे, मेरे एक बेटा था। हम लोग आसानी से अपना जीवन जी रहे थे। अचानक मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गए। फिर 1 साल तक मैं ऐसे जी रही थी कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, अब इस बच्चे की पालना कैसे करूँ। बहुत चिंतित रहती थी। मुझे कुछ भी नहीं सोचता था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे इनकार कर दिया कि तुम लोग 2 की पालना हम लोग नहीं कर सकते हैं, अभी तुम अपने मम्मी पापा के घर पे जाओ। यूँ करके फिर मेरे को और मेरे बेटे को मेरे मम्मी पापा के घर पे भेज दिया। फिर मम्मी पापा के पास गई। फिर हम लोग बहुत ही परेशानी में रहते थे। मुझे चिंता रहती थी कि अभी मैं क्या करूं। पूरी तरह से मैं अपने जीवन से हार गई थी। न मेरा दिमाग चलता था, न मेरे हाथ पैर चलते थे, न मुझे कुछ काम करने का सोचता था, न मुझे नींद आती थी। मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी कि मुझे नींद भी नहीं आती थी, न कुछ काम करने का मन होता। मुझे अंदर से कुछ ऐसे होता था कि मैं कहीं चली जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मर जाऊँ, ऐसे होता था। फिर ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। फिर मैं एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आई। मेरी ननद थी, वो मुझे एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लेके आए और वो दिन था महाशिवरात्रि। उस दिन मैं सेंटर में आई। मुझे दीदी ने ज्ञान सुनाया आधा घंटा। क्या पता सेंटर में पैर रखते ही मुझे इतना शांति अनुभव हुआ, मुझे इतना सुख मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है और मुझे इतनी खिंचाव हो रहा था कि मैं ढूंढ रही हूँ उसमें कि क्या है यहाँ पर ऐसा सुख और शांति। और दीदी ने मुझे आधा घंटा जैसे ही वो सब सुनाया, मैं दीदी की गोदी में सर रख के बहुत रोई। रोने के बाद मैंने दीदी को बोला, बस दीदी आज रो लिया, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। अब मैं अभी इसी वक्त मेरा बाबा कह के मैं बाबा पे फिदा हो गई। फिर रोज मैं मुरली सुनने जाती थी। ऐसा लगता था कि मुरली ही मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है। उसके बिना 1 सेकंड मैं नहीं रह सकती थी। मैं अपना काम करती थी। फिर कभी कभी तो ऐसा था कि 7 बजे मुझे मंदिर की आरती करना पड़ता था और 7 बजे ही मुरली स्टार्ट होती थी। फिर भी 7 बजे मैं आरती करके 7:10 पे चल के निकल जाती थी और दौड़ के सेंटर पे आके बैठ जाती थी और मुरली सुनती थी। और वहाँ मुझे इस मुरली से और बाबा का ऐसा अनुभव होता था कि जैसे ही बाबा मेरे पास में बैठा है, मेरे साथ है, और बाबा मुझे कदम कदम पे मुझे हेल्प करता था कि बेटा यहाँ ये करो, बेटा वो करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बाबा ने कई परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे बहुत परिस्थिति में जाते जाते बाबा ने मुझे रोका और फिर मैं बाबा की बनी। तब मुझे बहुत सुख, शांति, आनंद अनुभव हुआ। रोज़ मुरली सुनती थी और बाबा ने मेरी ऐसी परवरिश की कि मेरे हस्बैंड थे तब भी मुझे ऐसी परवरिश, ऐसी सुख, ऐसी शांति नहीं मिली थी। बाबा ने मुझे हर प्रकार का सुख दिया, हर प्रकार की सुख, शांति, आनंद दिया। और जो काम मैं करती थी वहाँ पे बाबा ने मुझे ऐसी मेरी परवरिश की कि ऐसी परवरिश न मेरे माँ बाप ने न मेरे हस्बैंड ने की। आज जो हूँ, आज फिर उसके बाद बाबा ने मुझे एक गवर्नमेंट इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू में आसानी से टॉप कर दिया मैंने और मेरे को 2nd ग्रेड टीचर की जॉब मिल गई।
आज मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ और बाबा के ही लिए जीती हूँ और मरती हूँ। और मेरा बेटा है, बहुत अच्छी तरह से जी रहा है, वो भी बाबा में ही। मेरे पापा नहीं है ऐसा उसको अनुभव नहीं होता है। मैंने उसको बचपन में ही बताया कि शिव बाबा है, वो तेरे पिता है बेटा, और मैं तेरी माँ हूँ। बस अपना एक यही संसार है, एक बाबा ही मेरा संसार है। मुझे सब कुछ बाबा ने दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुख शांति अनुभव करती हूँ। आज कोई भी परिस्थितियाँ तो आती है, नहीं आती ऐसे नहीं, अभी भी आती है, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं एकदम निडर होकर जीती हूँ, रहती हूँ। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है मैं बाबा को आगे कर देती हूँ कि बाबा ये परिस्थिति आई है, आप मुझे साथ देना, इस परिस्थिति को हम पार कर देते हैं। बस एकदम निडर होकर जीती हूँ। बस एक बाबा ही मेरा संसार है, मुझे सिखाई। और वो जो काम मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, वो बाबा ने मुझे नींद में स्कूटी सिखा दी और दूसरे ही दिन उठी और मैं स्कूटी पे बैठी और क्या बता, मैं एकदम उसी टाइम स्कूटी चलाना सीख गई। ये मेरा अनुभव है।